अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। केमिस्ट्री कैप्सूल के नाम से 10th क्लास का चैप्टर 1 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें ख्याल रखा गया है कि सिर्फ वही चीज़ें आपको करवाई जाएं जो कि एग्ज़ाम के नुक्ता नज़र से अहम हैं। ये जो सवालात यहाँ डिस्कस किए जाएंगे या शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग, ये सारे के सारे वो हैं जो पिछले 10 साल में बार बार आ चुके हैं। तो हम बाकायदा स्टार्ट करते हैं। इंशाअल्लाह जो लोग पहली दफ़ा भी तैयारी शुरू करने वाले होंगे उनके लिए भी ये सेशन बहुत अच्छा रहेगा। चलें जी, अब हम सबसे पहला टॉपिक जो है उसकी तरफ आते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन में फ़र्क। बाज़ औक़ात ये क्वेश्चन जो है लॉन्ग में भी आ जाता है, तब भी इसके 4 पॉइंट ही जो है लिखना होते हैं, और अगर शार्ट में भी आए तो मिनिमम 2 पॉइंट लिखना होते हैं। तो इसको हम देखते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन कैन बी रिवर्स्ड अंडर सूटेबल कंडीशंस। इसको हम रिवर्स कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों सिमतों में वकूफ़ पज़ीर हो रहा होता है। किसी भी सिमत से टेम्परेचर या प्रेशर को हम चेंज करके उसको उसकी सिमत को चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन को। जबकि रिवर्सिबल रिएक्शन रिवर्स नहीं हो सकता, वो लेफ़्ट टू राइट ही होता है। रिवर्सिबल रिएक्शन में फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों ही वकूफ़ पज़ीर हो रहे होते हैं, जबकि इरिवर्सिबल रिएक्शन में एक ही सिमत में लेफ़्ट टू राइट रिएक्शन होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन अटेन्स इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम को जल्द हासिल कर लेता है, इक्विलिब्रियम को पहुंच जाता है। जबकि इरिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होता। रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड कम्प्लीटली इनटू प्रोडक्ट। कुछ प्रोडक्ट फिर से रिएक्टेंट बन जाते हैं और रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि रिवर्सिबल रिएक्शन को आप किसी भी सिमत से स्टार्ट कर सकते हैं। आइदर यू यूज़ द रिएक्टेंट्स और आइदर यू यूज़ द प्रोडक्ट्स। चाहे आप प्रोडक्ट लेके शुरू कर लें या रिएक्टेंट लेके शुरू कर लें, जो आपको सस्ता पड़े। जबकि इरिवर्सिबल रिएक्शन जो है, इसमें रिएक्टेंट कम्प्लीटली कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट में। रिवर्सिबल रिएक्शन रिलेटिवली स्लो होता है और इरिवर्सिबल रिएक्शन फास्ट होता है। इसके बाद है जी इक्विलिब्रियम। व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज सेम एज द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, द कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर रिमेन्स कांस्टेंट, इट्स कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। कि जब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर हो जाए और मिक्सचर जो रिएक्शन का मिक्सचर है उसकी कंपोजिशन भी सेम रहे, तो हम कहते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट है ये। इसकी 2 सूरतें हैं। व्हेन रिएक्शन सीजेस टू प्रोसीड, कि जब रिएक्शन आगे बढ़ना बंद हो जाए, रिएक्शन मज़ीद आगे नहीं बढ़ता। इसकी मिसाल है कि कोई बिल्डिंग अगर बन गई है, वो खड़ी हुई है, तो वो खड़ी रहेगी जब तक हम उसको गिराते नहीं हैं या गिराने की कोशिश नहीं करते। दैट इज़ कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम, साकन। दूसरी सूरत है व्हेन रिएक्शन डजंट स्टॉप, ओनली द रेट्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम इक्वल टू ईच अदर बट टेक प्लेस इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की जो वैल्यू है बराबर हो और वो मुखालफ सिमतों में वकूफ़ पज़ीर हो रहे हों, तो ऐसी स्टेट को हम डायनामिक इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। इसके बाद एक बहुत अहम डिफरेंस है जो एग्ज़ाम में लाजमी तौर पर आता है। अगर मार्नंग में नहीं आएगा तो इवनिंग वाले पेपर में आ जाएगा, आएगा ज़रूर। फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन में डिफरेंस। फॉरवर्ड रिएक्शन लेफ़्ट टू राइट प्रोसीड होता है,
और रिवर्स रिएक्शन राइट टू लेफ़्ट चलता है। फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट रिएक्ट टू गिव प्रोडक्ट्स, रिवर्स रिएक्शन में जो है प्रोडक्ट रिएक्ट टू गिव रिएक्टेंट्स। फॉरवर्ड रिएक्शन में रेट इज़ फास्टेस्ट इन द बिगिनिंग एंड ग्रेजुअली स्लोज डाउन, कि शुरू में तो ये तेज़ होता है, बाद में ऐसा होता जाता है। जबकि रिवर्स रिएक्शन में रेट स्टार्ट में तो ज़ीरो होता है, ऐसा ऐसा प्रोग्रेसिवली जो है ये इसका रेट बतदरीज बढ़ता जाता है। इसके बाद इक्विलिब्रियम की खसूसियात, मैक्रोस्कोपिक करैक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ इक्विलिब्रियम की कांस्टेंट होती हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इसको जब कांस्टेंट रखेंगे तो उसके बाद बाकी की बातें वैलिड होंगी। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। थर्ड वन है इक्विलिब्रियम कैन ओनली बी अटेन्ड इन अ क्लोज सिस्टम। ये क्लोज सिस्टम, बंद सिस्टम के अंदर हम इक्विलिब्रियम को अटेन कर सकते हैं, जैसा कि कोई सिलेंडर हो, कोई बंद कंटेनर हो, उसके अंदर जब ये रिएक्शन को हम करवाएंगे तो फिर उसको हम कंट्रोल कर सकेंगे, फिर ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में होगा। ऑल स्पीशीज़ इन केमिकल इक्विलिब्रियम आर प्रेजेंट इन द इक्विलिब्रियम मिक्सचर। तमाम जो स्पीशीज़ हैं केमिकल इक्वेशन के अंदर आपकी वो मौजूद होनी चाहिए मिक्सचर के अंदर। ये नहीं कि आपकी इक्वेशन कुछ और है और आप डिस्कस किसी और चीज़ को कर रहे हैं एक्सपेरिमेंटली। केमिकल इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड फ्रॉम आइदर डायरेक्शन, इसको हम लेफ़्ट या राइट किसी भी डायरेक्शन से अटेन कर सकते हैं। कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इनिशियल कंसंट्रेशन पर जो है ये डिपेंड करती है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। ठीक हो गया ना। एक और प्रॉपर्टी है बहुत अहम, यहाँ लिखी नहीं गई। When a system in equilibrium is disturbed, it will try to retain its original position। कि जब हम किसी भी सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं, उसके कंसंट्रेशन या प्रेशर या टेम्परेचर चेंज करते हैं, तो वो अपने आप को अपनी पहले वाली हालत में लेकर आने की कोशिश करता है। जैसे हम कंकर फेंकते हैं पानी के अंदर, लहरें पैदा होती हैं और थोड़ी ही देर के बाद फिर से उसी पोजीशन में वो लहरें जो हैं बराबर हो जाती हैं और पानी साकन हो जाता है अगर खड़ा हुआ है तो। ये झील की बात नहीं कर रहा मैं, अगर पानी खड़ा हुआ है तो आप ऐसा करके देख सकते हैं जी। लास्ट पेज पर फिर वही बातें हैं, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम। इनको ज़रा रेड में लिखा गया है अहम अहम चीज़ों को, ताकि जहन में रह जाएं। द फॉरवर्ड रेट इक्वल टू रिवर्स रेट, द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कंसंट्रेशन आर कांस्टेंट, कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट होती हैं। और मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ भी कांस्टेंट हैं, दिखने में आप उसका जो वॉल्यूम लेते हैं, कंसंट्रेशन लेते हैं, मतलब वो कांस्टेंट होगी। सिस्टम इज़ डायनामिक एज द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन कंटिन्यू, क्योंकि रिवर्स और फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर मकदार में और मुखालिफ सिमत में हो रहे होते हैं, इसलिए डायनामिक कहेंगे। द इक्विलिब्रियम कैन बी अप्रोच्ड फ्राम स्टार्टिंग विद रिएक्टेंट्स और स्टार्टिंग विद प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट से स्टार्ट करें या प्रोडक्ट से स्टार्ट करें, आपका इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। और ली शैटलियर प्रिंसिपल के मुताबिक जब आप इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे तो ये अपने आप को रिस्टोर करने की कोशिश करेगा। सिस्टम विल रिस्टोर ट्राई टू रिस्टोर इटसेल्फ व्हेन इट इज़ डिस्टर्ब्ड बाय प्रेशर, कंसंट्रेशन और टेम्परेचर चेंज। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हामी व नासर हो।